गुड मॉर्निंग वाली चले गानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने शाओ शिनचैन को बोला था। शाओ शिनचैन बोलता है कि ये तुम्हारा कॉल है वांग जी, तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत है नहीं और तुम्हें अपने ओमेगा के पास रहना है। ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी मजबूरी नहीं है यहाँ पे रहना। तो वहाँ पे वांग जी ना बोलता है मुझे क्या करूँ, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। मुझे इतना ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे। आई डोंट नो कि ये सारी चीज़ें मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मुझे इन सारी चीज़ों में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मैं लोगों के पास मैं लोगों से बोल रहा हूँ कि मुझे निकालो, उनके पास कोई राइट नहीं है मुझे रखने का। तो वहाँ पे वांग जी को बिग बॉस बुलाते हैं और बोलते हैं लन वांग जी, आप कन्फेशन रूम में आइए। तो ना वहाँ पे वांग जी जाके बोलते हैं मुझे नहीं रहना है, मुझे जाना है यहाँ से। तो वहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं कि आपके ओमेगा ने ही हमें बोला है कि आप 2 दिन तक यहाँ पे रहेंगे, आपकी बात सुने या फिर आपकी ओमेगा की। हम आपकी ओमेगा की यही बात सुनेंगे, आपकी बात सुनने का हमारा कोई मतलब मन नहीं कर रहा है। ऐसा सुनते ही वांग जी बोलते हैं बिग बॉस आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो बोलता नहीं, आपके साथ मजाक क्यों करेंगे हम, आपके साथ मजाक करने वाला रिश्ता थोड़ी ना है हमारा। तो बोलता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। आपको पता है ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ये प्रॉब्लमैटिक हो रही है। मुझे इन सारी चीज़ों से नफ़रत है, मैं प्यार करता हूँ। आपको ये सारी चीज़ें मजाक लग रही है ना। तो बिग बॉस हंसते हुए बोलते हैं आपको पता है ना कि आपकी ओमेगा की बात ही आखिरी मानी जाएगी। तो बोलते हैं आप उनकी बात से उसकी बात सुन रहे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरे दिल की बात नहीं सुन रहे हो। तो बोलते हैं मैं कोई साइकोलॉजिस्ट या फिर मेरे पास कोई मैजिक नहीं है लन वांग जी कि मैं तुम्हारा दिल पढ़ सकूं। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं आप मेरे साथ फिर किया ले रहे हो ना। तो बोलते हैं बोल सकते हो, यू कैन से दैट। तो बोलते हैं मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, मैं बिल्कुल भी इसमें एग्री नहीं करता, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो ना वहाँ पे बिग बॉस हंसते हुए बोलते हैं कि हर एक चीज़ का गलत सही क्या है या क्या नहीं है, ये समझने के लिए भी तुम्हें रहना पड़ेगा ना 2 दिन तक। दो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, कि ये गलत है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहता, मैं प्यार करता हूँ उससे, आप जानते हो। तो बोलते हैं ये पूरी दुनिया जानती है आप उससे प्यार करते हो, लेकिन एक होता है ना कि आपको निकाल देंगे तो हमारा चैनल का टीआरपी ही चला जाएगा, आपसे ही तो टीआरपी आ रहा है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है इसके लिए आप मेरे इमोशंस के साथ खेलोगे। तो वहाँ पे बोलता है सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मजाक कर रहा था, एक दिन रह लीजिए, कल रात को आप यहाँ से निकल जाइएगा। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं शुक्रिया मुझे समझने के लिए। तो बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं अपने किंग को नहीं समझूंगा तो किससे समझूंगा। आपको पता है ना कि आप एक खूबसूरत सा ख्वाब है और जो हर लड़की देखना चाहती थी हर एक ओमेगा देखता था, लेकिन अभी आप एक ओमेगा के हो चुके हो। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आप अपने ओमेगा से पागलों की तरह प्यार करते हो और आपका ओमेगा भी आपसे पागलों की तरह प्यार करता है और आपका ओमेगा आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा अगर आप ऐसे परेशान रहेंगे तो आपका ओमेगा भी परेशान रहेगा, उसे भी घर जाना होगा, आराम करने होंगे। आप तो कल जा ही रहे हैं तो आप उससे परेशान मत होइए, उस चीज़ से। तो वहाँ पे वांग जी ना बोलता है शुक्रिया बिग बॉस। तो बोलता है जाइए। तो ना वहाँ पे वांग जी अपने कैबिन में जाके वहाँ पे ना लेट जाता है। तो वहाँ पे ना वांग जी अंदर आती है और बोलती है वांग जी मेरी एक बात सुनोगे। तो वांग जी बोलता है देखो मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आई रियली डोंट वांट टू लिसन टू यू राइट नाउ, आई जस्ट वांट टू गो आउट एंड प्लीज़ डोंट बॉदर मी। तो ना वहाँ पे वांग जी ना ऐसा बोलता है। तो वांग जिशन बोलते हैं मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मुझे बहुत सारे लोग ही प्यार करते हैं, बहुत सारे, तो मैं उन लोगों के साथ मैं घूमती रहूँ,
तो ना वहाँ पे वांग जी की बात सुन के वांग जिशन बोलता है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरे प्यार को ऐसे जवाब दे रहे हो। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलते हैं, मैंने कब कहा कि मुझसे प्यार करने के लिए, मैंने नहीं कहा कि तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए, आई लव यू ब्ला ब्ला ब्ला। बुलशिट है ये सारी चीज़ें जो मुझे बिल्कुल नहीं जानना है। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ मुझे बिल्कुल भी नहीं जानना। तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, क्या खटारा है, क्या हो गया है, मुझे नहीं जानना है। लान वांग जी को अभी सिर्फ निकलना है। और देखो मैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे अपनी ओमेगा के पास जाना है और तुम्हारी फीलिंग्स का मैं क्या आचार डालूँ, क्या करूँ बोलोगे? तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलते हैं, हम बचपन से फ्रेंड्स हैं। तो बोलते हैं, नो, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हम फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं हैं। लैन वांग जी तुम्हारा फ्रेंड बिल्कुल नहीं है। तो ये बोलना बंद करो कि लैन वांग जी तुम्हारा फ्रेंड है। तो ना वहाँ पे वांग जी की बात सुन के वांग जिशन बोलती है, विंग के पास क्या है जो तुम उसके पास उसके लिए पागल हो रहे हो? मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, फेमस हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, उससे ज़्यादा तुमसे ज़्यादा फेमस वो है, तुमसे ज़्यादा क्लेवर वो है, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत वो है, तुमसे ज़्यादा अच्छा वो है। उसके पास एक कैरेक्टर है जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलती है, वांग जी तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो पूरे दुनिया के सामने। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, मैंने नहीं कहा था मेरे पास आके बकवास करो, अपनी बकवास अपने पास रखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक यू। और लाइक की तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हारे साथ बात करना भी प्रेफर नहीं करती हूँ और तुम आके मुझे परेशान करती रहती हो। देखो वैसे ही मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। तो ना ऐसा सुनते ही वांग जी के पास ना वांग जिशन जाती है और उसे मतलब पकड़ के किस करने की कोशिश करती है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना अपने आप से दूर फेंक देता है और बोलता है, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बहुत पहले से की है, ये सारी चीज़ें मुझ पे कोई काम नहीं करेगा, मुझसे दूर रहो। मैं लैन वांग जी हूँ और मेरे ऊपर ऐसे हावी होना किसी की भी बस के बात नहीं है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे छू सको। मुझे छूने का हक सिर्फ मेरे ओमेगा का है और कोई भी मुझे नहीं छू सकता। और मैं ना किसी को खुद को छूने की इजाज़त देता हूँ और मैं तुम्हें ज़िंदगी भर ये सारी चीज़ें बोलता रह रहा हूँ, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? लैन वांग जी इतना ज़्यादा वेला नहीं है कि उसे ये सारी चीज़ें बोल सको तुम, और मुझसे जितना हो सके दूर रहो, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी की बात सुन के वांग जिशन बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए परफेक्टली फाइन हूँ, मेरे पास डिग्निटी है, मेरे पास फैमिली, मनी, एवरी सिंगल थिंग है। तो बोलता है, तुम्हारे पास सब होकर भी तुम कुछ भी नहीं हो मेरे बीइंग के सामने। तो ना वहाँ पे दूसरी तरफ से बीइंग ये सारी चीज़ें देख रहा था। तो ना वहाँ बोलता है, बिग बॉस कुछ कीजिए, मेरे अल्फ़ा से उस औरत को दूर रखिए, वरना मैं अंदर आके उस अल्फ़ा ओमेगा को जान से मार दूँगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्फ़ा के आसपास जाने की? तो ना वहाँ पे बिग बॉस बोलता है, वांग जिशन लैन वांग जी के कमरे से, किंग के कमरे से बाहर निकलिए, आपको वहाँ के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलते, लेकिन बिग बॉस मुझे उससे प्यार है, उसे मेरा एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बोलते, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं ये उनका मैटर है, बाहर निकले, ये रूल्स एंड रूल्स है, मेरे रूल्स को कोई तोड़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई होप आप ये काम दोबारा नहीं दोहराएंगी, और कोई अगर आपके साथ फिजिकली टच होना नहीं चाहता तो आप ज़ोर ज़बरदस्ती से उनके ऊपर नहीं चढ़ सकती। आप कैसी ओमेगा है, एक ओमेगा होके एक अल्फ़ा के ऊपर हाथ डाल रही है, ये बहुत ही गलत है, निकले उस कमरे से अभी के अभी। तो ना वहाँ पे वांग जिशन को मतलब बिग बॉस बोल रहे थे,
तो शाओ शिनचैन को बिग बॉस बोलते हैं, आप वांग जिशन को किंग के कमरे से बाहर निकालिए शाओ शिनचैन, क्योंकि शाओ शिनचैन एक ओमेगा है, एक ओमेगा को पकड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो ना वहाँ पे ना शाओ शिनचैन ना वांग जिशन के हाथ को पकड़ के घसीटते हुए लेके जा रही थी, और वांग जिशन बोलती है, नहीं वांग जी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, वाई यू डू दिस टू मी, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की मतलब कैमरे की तरफ देख के बोलता है, बाऊ पे गुस्सा मत करो, वो मुझे नहीं छू पाई थी। तो ना वहाँ पे विंग को मुट्ठी बन जाती है और बोलते, तुम एक बार मेरे पास आओ लन वांग जी, अगर मैंने तुम्हारा क्या बोलते हैं सर नहीं फोड़ दिया तो मेरा नाम भी वीव लैन वीव ओशियन नहीं, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पीटूँगा, तुम एक बार आओ। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी कान पकड़ के बोलता है कि विंग प्लीज़ बेबी गुस्सा मत करो, मुझे पता है तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे होगे, और मुझे पता है कि मेरी भी गलती है, मुझे कमरे से बाहर फेंक देना चाहिए था बेबी, आई लव यू, प्लीज़ 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 माफ़ कर दो, अपने अल्फ़ा से बिल्कुल भी गुस्सा मत करो, तुम्हारा अल्फ़ा तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है। और पूरा पूरा इंटरनेट ये सारी चीज़ों से भर गया था ये वांग जी की क्यूटनेस को देख के। तो ना जब विंग बाहर आता है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोग वांग जी और उसकी शादी का सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, आप लोगों को क्लैरिफिकेशन क्यों चाहिए, ज़िंदगी हमारी है, हम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर है, और आप उसके ऊपर मेरे ऊपर ऐसे चढ़ नहीं सकते, हमारी ज़िंदगी है, हम जो चाहे वो करेंगे। तो सारे मीडिया वाले बोलते, नहीं लैन वांग जी एक बहुत जाना माना नाम चेहरा है, तो आपको ये नहीं लगता कि आपको ये सारी चीज़ों को अच्छे से क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ने डायरेक्टली बोल दिया, क्यों क्लैरिफिकेशन चाहिए कि आप लोगों की ज़िंदगी नहीं है, आप लोग अपनी ज़िंदगी में क्या करते क्या नहीं करते, क्लैरिफिकेशन देते हैं। तो ना वहाँ पे बिग बॉस ने ये रिवील नहीं किया था कि विंग प्रेग्नेंट है, इसीलिए वांग जी जाने के लिए पागल हो गया था। एक सेंसिटिव मामला था, प्रेगनेंसी को किसी को बताना नहीं चाहिए, सिर्फ शुयंग को, शाओ शिनचैन को और वांग जी को ही बिग बॉस के अंदर पता था। और वो एक नर्स थी ना जो शिंग, उसको पता था क्योंकि उसने विंग को चेक किया था, लेकिन बिग बॉस ने मना किया था कहने के लिए, तो इसीलिए शिन ने भी कुछ भी नहीं कहा था। शिन को पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही कॉन्फिडेंशियल होती है, कि कभी भी शुरू के दिनों में जब 2-3 महीने होते तब नहीं बताया जाता, तो इसीलिए वो भी नहीं बोलते, सब लोग चुप थे। और सब लोग बोल रहे थे कि लैन वांग जी आपके जाने के तुरंत बाद ही बाहर आने के लिए पागल हो रहा है, आपको नहीं लगता कि आपके जाने के अंदर जाने के बाद उनका गेम बहुत ही ज़्यादा ही, तो वो वहाँ पे विंग बोलते हैं, वो वहाँ पे वो कंटेस्टेंट नहीं है, वो वहाँ पे किंग थे जो थोड़ा सा मैनेज करने के लिए गए थे, और वो उनका कॉल है कि और वो मैनेज करना चाहते हैं या नहीं, वो वापस आना चाहते हैं। तो ना वहाँ पे बोलता है क्योंकि आप थोड़ा सा, तो बोलते हैं मुझे पता है मैं बहुत रूडली बात कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा किलेस आ रहा है। आप लोगों ने आज का एपिसोड तो देखा ही होगा कि वांग जिशन ने क्या किया है, मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है अभी वो सारी चीज़ों को देख के, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ऐसे बात कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड मत कीजिएगा। आप लोगों के अगर आप ओमेगा से तो मेरी दिल मनोदशा तो समझ ही रहेंगे, और जो अल्फाज है अपने ओमेगा उसके पास वो कितने पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव होते हैं अपने अल्फाज के लिए, आप लोगों को पता ही होगा। तो सब लोग हाँ में सर हिलाते हैं क्योंकि हाँ विंग गलत नहीं है, उसे उसका मूड ख़राब है, लोग अभी उसके ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना। तो वहाँ पे वांग जी सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहा था, विंग से माफ़ी मांग रहा था। तो एक मीडिया पर्सन बोलता है कि लैन वांग जी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो बोलते उसे मांगना चाहिए,
तो बोलते सब लोग हंसने लगते हैं। और गाइस, मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ नॉइज़ आइट इग्नोर कीजिएगा। मेरे नीबर्स है, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती। नीबर्स पता नहीं कहाँ से उन्हें पता चल जाता है मैं शूट करने बैठी हूँ, तभी चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नॉइज़ आए तो इग्नोर करना। बाकी की फ़ैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।